इन बातों में कितनी सच्चाई है कि लोग अपने चेहरे को साफ रखते हैं, जिस पर लोगों की नज़र होती है, लेकिन अपने दिल को और अपने कर्मों को साफ रखना भूल जाते हैं, जिस पर भगवान की नज़र होती है। हाय फ्रेंड्स, मैं शालिनी एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। जिन्होंने कहानी लिखी है वो लिखते हैं कि एक दिन मेरे घर की डोर बेल बजी और मैं दौड़कर दरवाज़ा खोलने के लिए तो बाहर जाकर देखा कि एक आकर्षक व्यक्तित्व वाले बड़े अट्रैक्टिव से दिख रहे थे। एक व्यक्ति खड़े हुए थे। मैंने उनसे पूछा, हाँ जी बताइए क्या काम है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अच्छा, मतलब आज मैं खुद चल के तेरे दरवाजे पर आया तो मुझे पहचानने से मना कर रहा है। मैंने कहा मतलब मैं समझा नहीं, आप कौन हैं। और उन्होंने कहा कि मैं वो हूँ जिसने तुझे साहब बनाया। तुम्हारे पास आज एक गाड़ी है, बंगला है, परिवार में सुख शांति, सब मेरी वजह से। मैंने कहा मतलब आप भगवान हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा हाँ मैं भगवान हूँ। तो कहता था न नज़र में रहते हो लेकिन नज़र नहीं आते। तो आज मैं नज़र आ गया। आज पूरे दिन तुम मुझे देख सकते हो, सिर्फ तुम ही देख सकते हो, कोई और नहीं देख पाएगा। मैं पूरे दिन तुम्हारे साथ रहूं। मैंने कहा सच में ऐसे मजाक मत करो। बोला ना सच में मैं सिर्फ तुम्हें ही दिखाई दूंगा। मैं उनसे बात कर ही रहा था कि मेरी माँ ने अचानक आवाज़ दी, अरे क्या कर रहा है दरवाजे पर, अंदर आ, कोई तो नहीं है वहाँ पर। मैं घबरा गया, सहम गया कि क्या हुआ, माँ को दिखाई क्यों नहीं दे रहा। और देरी से अंदर आया। अंदर आकर सोफे पर बैठा तो देखा पास में भाई साहब बैठे हुए थे। मैंने कहा सच में भगवान ही है। और तभी माँ चाय लेकर आई और मैंने जैसे ही चाय की पहली चुस्की ली, मेरी आदत थी चिल्लाने की। मैंने कहा माँ ये कैसी चाय बना दी, इतनी चीनी है। और तभी मैंने देखा कि मुझे देख रहे हैं, मैं उनकी नज़र में हूँ। अचानक से मुझे लगा कि भगवान के सामने भगवान क्या सोचेंगे कि अपनी माँ से ऐसे तेज तेज आवाज़ में जो बोलता है, इतना गुस्सा करता है माँ पर। मैंने फिर प्यार से माँ से कहा कि माँ ठीक है, अच्छी है, मैं पी लूँगा। उसके बाद चाय पी ली, उठ करके जाने लगा नहाने के लिए। वो मेरे पीछे पीछे आने लगे। मैंने कहा अरे यहाँ तो बख्श दो, मुझे तैयार होने दो। तैयार होकर आया और पूजा पाठ के लिए वो भी वहाँ मेरे पास मुझे ही दिखाई दे रहे थे। मैंने बड़े मन से आराधना पूजा की। मैंने कहा आज तो भगवान जो है साथ ही है। ईमानदारी से पूजा की। उसके बाद बाहर निकला, कार में बैठा तो देखा पास वाली सीट पर भाई साहब बैठे हुए, वही भगवान जी। मैंने कहा आज तो कमाल ही हो गया। थोड़े से हम आगे चले ही थे कि मुझे कॉल आया कि मेरी तो आदत थी गाड़ी चलाते चलाते कॉल रिसीव करने की। कॉल रिसीव करने वाला ही था कि मुझे लगा डांट देगी कि क्या कर रहे हो। गाड़ी को मैंने साइड में रोका, नियम कायदे फॉलो किए। फिर बात की सामने की कोई डील के लिए आया हुआ था। मेरी तो आदत थी कि भाई ऊपर का कुछ ले ही लेते हैं। मैं पूछने वाला था भाई ऊपर का क्या रहेगा, कितना परसेंट अपना। तभी मुझे लगा कि मैं अपनी नज़र में गिर जाऊंगा और मैंने बोलना ठीक नहीं समझा। फिर उनसे बोला कि ऑफिस में मिल लेना। मुझसे पैसे की कोई बात नहीं की। ऑफिस में पहुंचा तो स्टाफ में कई बार बदतमीजी कर लेता था, गुस्सा करता था। कई बार बोलते बोलते गाली भी निकल जाती थी, कंट्रोल नहीं रहता था अपनी जीभ पर। लेकिन उस दिन तो क्योंकि उनकी नज़र में था तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं किया, गुस्सा नहीं किया और सबके साथ शांति से बात की। सब लोग बड़े अचंभित थे कि आज क्या हो गया। सर को बड़े शांत हैं, सबसे प्यार से बात कर रहे हैं। पूरा दिन ऐसे ही अच्छे अच्छे बिहेवियर के साथ बीत गया और मेरे अंदर काम आया, क्रोध आया, लोभ आया, मोह आया, कोई भी विकार नहीं आया क्योंकि मैं उनकी नज़र में था। मैंने कहा भाई एक दिन तो ढंग से जीना है। शाम हुई। ऑफिस से वापस घर जाने के लिए गाड़ी में जाकर बैठा तो पहले तो वो आकर बैठ गए
थे मेरी सीट पे और मैंने कहा सीट बेल्ट लगा लो, थोड़ा नियम आप भी फॉलो करो। उन्होंने सीट बेल्ट लगा लिया। हम घर को चल दिए। डिनर तैयार था। डाइनिंग टेबल पर माँ इंतज़ार कर रही थी। मैंने देखा वो भी साथ में आकर बैठ गए और पहली बार मैंने अपने जीवन में कहा, प्रभु पहला निवाला आप लीजिए। उन्होंने पहला निवाला लिया। फिर मैंने भोजन करना शुरू किया। डिनर कंप्लीट हुआ तो माँ ने मुझसे कहा कि आज तो तूने खाने में कोई कमी नहीं निकाली। आज तूने बताया नहीं कि इसमें ये कमियां हैं। तू रोज कुछ ना कुछ कहता है। आज क्या हो गया सौरभ? सूरज पश्चिम से निकला है क्या? मैंने कहा नहीं माँ, सूरज मेरे हृदय से निकला है। आज सूर्योदय मन से हुआ है और ये भोजन नहीं था, इसमें कमी निकालूं। आज मैंने प्रसाद ग्रहण किया है, प्रसाद में कोई कमी थोड़ी ना होती है। मेरी माँ बड़ी सरप्राइज थी। क्या बात है, बच्चा तो बिल्कुल ही चेंज हो गया है। इसके बाद थोड़ा टहलना सोने के लिए आया तो देखा कि वहाँ पर भी वो मौजूद थे। मेरे सर पर हाथ फेर रहे थे और मुझसे कह रहे थे कि तुझे किताब पढ़कर सोने जाने तेरी आदत बन जाती है। कई बार तो संगीत सुन के सोता है। आज किसी चीज़ की चिंता नहीं है। तुझे सुकून की नींद आई और सच में मुझे सुकून की नींद आ गई। अचानक जोर से माँ की आवाज़ आई। तब मेरी नींद खुली तो रियलाइज़ हुआ कि ये सब तो एक सपना था जो चल रहा था और गहरी नींद में था। एक सपना देख रहा था, लेकिन सच तो ये है कि मैं जीवन की गहरी नींद में था और सपने में मुझे उस नींद से जगा दिया। ये एक ऐसा सपना जिसने मुझे झंझोर के रख दिया, बता दिया कि हम हमेशा उनकी नज़र में हमें हमेशा अच्छा काम करना चाहिए। सच में हम गहरी नींद में सो रहे होते हैं, विकारों से घिरे होते हैं। एक ऐसा सपना आ जाए ना जो आपको नींद से जगा दे, बस उसी की आवश्यकता है और यही कहानी वही सपना है। याद रखिए, आप हमेशा उनकी नज़र में ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ अपनी मेहनत अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कि दुनिया आपको देखती ही रह जाए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ जल्दी से मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए बाय बाय।